Hello students, welcome once again. This is my lecture number 8 for the class 10+1 Physics Unit First. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम कर रहे थे लास्ट टाइम एरर्स इन मेजरमेंट, और एरर्स इन मेजरमेंट में आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर क्या होती है, और कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर किए थे। तो उम्मीद करता हूं कि वो सारे आपने अच्छे से कर लिए होंगे। आज मैं जो आपके पास टॉपिक लेके आया हूं वो है आपके पास कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। और कॉम्बिनेशंस का मतलब यहाँ पर एडिशन से है, सब्ट्रैक्शन से है, मल्टीप्लिकेशन से है, डिवीजन से है और पावर से है। लेकिन इस लेक्चर नंबर 8 में मैं सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस करूंगा, एरर इन द सम ऑफ ए क्वांटिटी एंड एरर इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए क्वांटिटी। और बाकी जो 3 हैं आपके पास, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर, उसको लेक्चर नंबर 9 में आपके पास लेके आऊँगा। तो फिलहाल लेक्चर नंबर 8 के लिए हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं और उनके न्यूमेरिकल्स हैं। और पहला टॉपिक मैं बता दूँ कि आपको एरर निकालनी है जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को सम करते हैं। तो समझिए, एक हम करेंगे एडिशन का, एक हम करेंगे सब्ट्रैक्शन का। ओके, लास्ट टाइम आपको याद हो मैंने बताया था कि आपके टीचर कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना है, और आपके टीचर कहते हैं कि जी की वैल्यू मान लीजिए 9.8 आनी चाहिए आपकी, और एक बच्चे की मान लो 9.6 आती है, एक बच्चे की 10 आती है। तो ये कौन सी वैल्यू होती है? ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू होती है। तो एक्चुअल वैल्यू में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे मेजर्ड वैल्यू को तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। एरर मैंने बताया था, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, और वो जो स्मॉल डिफरेंस है उसको हम डेल्टा जी से लिखते हैं। तो डेल्टा जी क्या बताया था मैंने? दिस इज द स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम साथ में लगा देते हैं तो ऐसे फिजिकल पैरामीटर को हम बोलते हैं एरर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? एरर लिमिट बोलते हैं। तो प्लस माइनस अगर हम साथ में लगा के बोलते हैं डेल्टा जी को तो एरर लिमिट बोलते हैं इसको इन द मेजरमेंट ऑफ जी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में कुछ ना कुछ तो एरर आएगी। वो जो स्मॉल एरर आएगी उस स्मॉल एरर को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा से लिखते हैं। अगर ए में एरर है तो डेल्टा ए लिखेंगे, अगर पी में है तो डेल्टा पी लिखेंगे, अगर जी में है तो डेल्टा जी लिखेंगे। और ये जो एरर होती है, दिस इज ए वेरी स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप ए को फाइंड आउट कर रहे हो, ए के लिए प्रैक्टिकल कर रहे हो, व्हाट इज ए में बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप ए के लिए प्रैक्टिकल कर रहे हो, अगर आप बी के लिए प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसमें आपकी क्या आ सकती है? एरर आ सकती है। तो अगर ए के अंदर आती है एरर तो वो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस डेल्टा ए। अगर बी के अंदर एरर आती है तो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस डेल्टा बी लिखेंगे। ओके, तो प्लस माइनस डेल्टा ए का मतलब क्या है कि एरर, स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो दो कंसेप्ट मैं आज लेके आया हूं, सम का और सब्ट्रैक्शन का, ये तभी आपको समझ में आएंगे एग्जैक्ट जब इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल कर लोगे। तो पहले आप इसका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ देखिए, फिर इसका न्यूमेरिकल देखिए, तभी आपको ये एग्जैक्ट समझ में आ पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एरर इन द सम ऑफ ए क्वांटिटी। ओके, तो देखिए, जैसा कि आपका ये पहला टॉपिक है कि एरर निकालनी है आपको इन द सम ऑफ ए क्वांटिटी। तो सपोज वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी। ओके, ए को आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट। आपको ए के लिए प्रैक्टिकल करना है विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट। आपको बी के लिए प्रैक्टिकल करना है विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट। ओके, क्या समझे? ए एंड बी बोथ आर द फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे जी फिजिकल क्वांटिटी थी, जी के मेजरमेंट में प्लस माइनस डेल्टा जी एरर आई थी, तो उसी तरह से ए के मेजरमेंट में भी क्या आएगी? ए के मेजरमेंट में जो एरर आएगी वो क्या आएगी? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो डेल्टा ए क्या होता है? स्मॉल एरर होता है इन द मेजरमेंट ऑफ ए। सिमिलरली जब आप बी को फाइंड आउट करोगे तो बी के मेजरमेंट में भी क्या आएगी? एरर आएगी। अगर ए में एरर है, अगर बी में एरर है, तो इन दोनों के सम में भी क्या होगी? एरर होगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सपोज वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी। आपने इन दोनों को ऐड किया है और ऐड करने के बाद वी हैव न्यू फिजिकल क्वांटिटी जेड। तो आपको एरर निकालनी है इन द सम ऑफ ए क्वांटिटी इन द जेड। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, सपोज डेल्टा ए इज द
suppose delta A is the small error in the measurement of A, so A may be written as A plus minus delta A। जिस तरह से आपको पता है कि हमने G को लिखा था G प्लस माइनस डेल्टा G, ये 10 था प्लस माइनस 0.2 था, प्लस 0.2 करेंगे तो 10.2 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 9.8 हो जाएगा। तो वही बात है, तो हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कौन कौन से बेटा, फिर देखें A और B। हमने इन दोनों को फाइंड आउट करना है और इन दोनों का सम करना है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे A के लिए, ओके। A में जो एरर आएगी उसको लिखेंगे डेल्टा A से, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे B के लिए, B में जो एरर आएगी उसको लिखेंगे डेल्टा B से। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, A प्लस माइनस डेल्टा A। व्हाट इज दैट वन, जब आप A को फाइंड आउट कर रहे थे तो A के अंदर जो स्मॉल एरर आई है वो डेल्टा A आई है, एंड इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, सो A मे बी रिटन एज A प्लस माइनस डेल्टा A। सिमिलरली B मे बी रिटन एज, बोलिए, B प्लस माइनस डेल्टा B। ओके बेटा, तो अगर A के मेजरमेंट में एरर है, B के मेजरमेंट में एरर है, तो सीधी सी बात है कि जो Z है, जो इसका सम है, उसके मेजरमेंट में भी क्या होगी, एरर होगी। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, Z प्लस माइनस डेल्टा Z। दूसरा मैंने नाम बताया इसका कि अगर प्लस माइनस डेल्टा Z आप कंबाइंड बोलते हो, इकट्ठा बोलते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरर लिमिट बोलते हैं इन द मेजरमेंट ऑफ Z। एरर लिमिट इन द मेजरमेंट ऑफ A, डेल्टा A इज द स्मॉल एरर in the measurement of A, but plus minus delta A is the error limit in the measurement of A। आगे देखें, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस B को बाहर निकाल लें आप, ओके बेटा। किसको बाहर निकाल लिया, A प्लस B को बाहर निकाल लिया। अंदर क्या रहेगा बताइए, प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, ओके। इक्वेशन 1 है आपकी, और जब तक इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकल तक की वेट करें, और जैसे ही न्यूमेरिकल खत्म होता है, कंप्लीट होता है, आप इसको दोबारा देखें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप दोबारा उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस B, ओके। प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, ये आपके सारे बाहर आ जाएंगे, सारे एडिशन के हैं। A प्लस B किसके बराबर है, Z के, Z इज इक्वल टू A प्लस B। तो A प्लस B Z के बराबर है, तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, ओके। और ये जो प्लस माइनस डेल्टा Z है, ये क्या है आपके पास, एरर लिमिट है, ये स्मॉल एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ Z। तो जब आप Z को निकाल रहे थे, जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज का सम कर रहे थे, तो उस सम के अंदर जो एरर लिमिट आई है लास्ट में, वो क्या आई है, प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, एंड फाइनली प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू, प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, ध्यान दें आप, क्या बाहर आएगा, प्लस माइनस, अंदर क्या रहेगा, देखें इधर आप, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। हम एडिशन कर रहे हों, सब्ट्रैक्शन कर रहे हों, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हों, डिवीजन कर रहे हों, ध्यान रखें कि जो अंदर पैरामीटर होगा वो प्लस का होगा, कभी भी माइनस का नहीं होगा। इस प्लस को अंदर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, इसको अंदर ले जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्लस माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर जो पैरामीटर होगा वो प्लस का होगा। क्यों होगा प्लस का, क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम एरर को प्रीफर करते हैं, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर तभी आएगी जब हम अंदर क्या करेंगे, प्लस करेंगे उसको। अगर माइनस करेंगे तो वो मिनिमम पॉसिबल एरर आएगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए हम क्या करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। बाहर हमने प्लस माइनस निकाल लिया, लेकिन अंदर हम हमेशा प्लस करेंगे, चाहे सब्ट्रैक्शन करें, चाहे मल्टीप्लिकेशन करें, कुछ भी करें, अंदर का जो पैरामीटर है वो प्लस का होगा। क्यों, क्योंकि हम उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम के लिए क्या आएगा, प्लस आएगा अंदर, ओके। तो जब आप Z को फाइंड आउट कर रहे थे, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज के सम को फाइंड आउट कर रहे थे, तो उसके अंदर जो आपकी एरर लिमिट आई है वो कितनी आई है, प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। और इसको आप समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 1 मिनट के लिए, मैं दोबारा से लिख रहा हूं मैं, Z इज इक्वल टू A प्लस B, इक्वेशन नंबर 1।
और प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द सम ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज इक्वल टू जेड एंड दिस इज द एरर लिमिट इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। ओके, समझ रहे बात। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखिए, आपने 9th-10th में किए होंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स किए होंगे आपने, रेजिस्टेंस का टॉपिक किया होगा। तो मान लीजिए एक रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है R1 100 प्लस माइनस 10 ओम। ओके, सेकेंड रेजिस्टेंस R2 दिया हुआ है आपको 50 प्लस माइनस 2 ओम। तो दो रेजिस्टेंस आपको गिवन है, R1 100 प्लस माइनस 10 ओम एंड R2 50 प्लस माइनस 2 ओम। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ध्यान दें, आप समझें इसको। अगर आप ये न्यूमेरिकल समझ पाएँ तो ये कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, ये कंसेप्ट का जो बेस है वो न्यूमेरिकल से ही है। यहाँ पर अगर आप समझ पाओगे तो ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, सबसे पहले रेजिस्टेंस R1 निकाला गया और R1 जो निकाला गया रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी आई 100 प्लस माइनस 10 ओम। क्या समझे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया रेजिस्टेंस के लिए और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी रेजिस्टेंस की वो 100 ओम थी और स्टूडेंट्स ने, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने उसको फाइंड आउट किया। तो उसमें कितने का डिफरेंस मिला स्टूडेंट्स को? प्लस माइनस 10 का डिफरेंस मिला। किसी बच्चे की 101 रीडिंग है, किसी की 102 रीडिंग है, किसी की 110 रीडिंग है, किसी की 90 रीडिंग है। तो यानी कि रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में जो एरर लिमिट आई, फर्स्ट रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में जो एरर लिमिट आई वो कितनी आई? प्लस माइनस 10%। और सेकंड के मेजरमेंट में जो एरर आई वो कितनी आई? प्लस माइनस 2%। पहला रेजिस्टेंस आपका 100 ओम का था, दूसरा रेजिस्टेंस आपका 50 ओम का था। डिफरेंट स्टूडेंट्स ने उसको फाइंड आउट किया, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के केस में जो एरर आई वो प्लस माइनस 10% तो इसमें आई R1 में और प्लस माइनस 2 किसमें आई? R2 के अंदर आई। तो आपके टीचर क्या कहते हैं कि यू हैव टू फाइंड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। आपको क्या निकालना है? इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना विद एरर लिमिट। क्या समझे? यू हैव टू फाइंड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेज विद एरर लिमिट। यानी कि क्या निकालना है आपको? सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है। सीरीज क्या होता है बताइए? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है, यानी कि R निकालना है विद एरर लिमिट, यानी कि R प्लस माइनस डेल्टा R, ये आपको निकालना है। समझे? व्हाट इज दिस? दिस इज R1 प्लस माइनस डेल्टा R1। व्हाट इज दिस? R2 प्लस माइनस डेल्टा R2। जब आप R1 को फाइंड आउट कर रहे थे तो कितनी एरर आई? डेल्टा R1। जब आप R2 को फाइंड आउट कर रहे थे तो कितनी एरर आई? डेल्टा R2। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यू हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद एरर लिमिट। अगर R1 के अंदर एरर है, अगर R2 के अंदर एरर है, तो सीधी सी बात है कि उनके सीरीज कॉम्बिनेशन में भी क्या होगी? एरर होगी। तो कैसे हम उसको निकाल पाएंगे? देखिए एक मिनट के लिए। जैसे Z इज इक्वल टू A प्लस बी था, उसी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में R क्या होता है बताइए? R1 प्लस R2। बेटा बिल्कुल ध्यान दें, दोबारा से ध्यान दें, क्योंकि ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट को, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सभी को पता है, R1 प्लस R2 होता है। जिस तरह से Z किसके बराबर है? A प्लस बी के, उसी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? R1 प्लस R2। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? R1 की वैल्यू क्या है बताइए? 100 एंड R2 कितना है? 50। तो बताइए क्या आएगा? 100 प्लस 50, तो ये आएगा 150 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस किस में आ जाएगा? आपका सीरीज में आ जाएगा 150 ओम। अब इसके अंदर एरर लिमिट निकालनी है। क्या निकालनी है इसके अंदर? एरर लिमिट। R के अंदर जो एरर लिमिट होगी वो प्लस माइनस डेल्टा R होगी। जिस तरह से Z के अंदर जो एरर लिमिट थी वो क्या थी? प्लस माइनस डेल्टा Z थी। उसी तरह से R के अंदर जो एरर लिमिट होगी वो क्या होगी? प्लस माइनस डेल्टा R होगी। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लस माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू, इसको देखिए आप, इसको देखते रहें। प्लस माइनस डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस डेल्टा फर्स्ट, डेल्टा सेकंड, तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। ध्यान रखें कि अंदर वाला जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा? प्लस का होगा, वो माइनस का नहीं होगा, क्योंकि हम निकालना चाह रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और वो किससे पॉसिबल है? पॉजिटिव से पॉसिबल है। तो क्या होगा बताइए? प्लस माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू प्लस माइनस, व्हाट इज डेल्टा R1? 10, व्हाट इज डेल्टा R2? 2,
डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो प्लस माइनस क्या है 10 प्लस क्या होगा 2, तो क्या आएगा बताइए प्लस माइनस क्या आएगा 12 आंसर आएगा। तो डेल्टा आर का जो आंसर है प्लस माइनस डेल्टा आर का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 12 आ जाएगा। ओके, ये तो रेजिस्टेंस इन सीरीज है आपके पास, कितने ओम 150 ओम, और ये क्या है उसके अंदर एरर लिमिट है डेल्टा कितनी है प्लस माइनस डेल्टा प्लस माइनस क्या है 12। निकालना क्या है आपको रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट, यू हैव टू फाइंड आर विद एरर लिमिट, यानी कि आपको निकालना है आर प्लस माइनस डेल्टा आर। व्हाट इज आर 150, 150 प्लस माइनस व्हाट इज डेल्टा आर 12, तो डेल्टा तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 150 में से प्लस 150 में से माइनस को सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर 150 में प्लस 12 क्या करोगे ऐड करोगे, तो ये क्या आएगी उसकी एरर लिमिट आएगी इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक बार दोबारा देखें सुनिए, हम निकाल रहे हैं एरर इन द सम ऑफ ए क्वांटिटी। ओके, और सम की बात करें तो z इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी होता है। a के अंदर एरर थी a प्लस माइनस डेल्टा a, b के अंदर थी b प्लस माइनस डेल्टा b। अगर a के अंदर एरर है b के अंदर एरर है तो इन दोनों के सम के अंदर भी क्या होगी एरर होगी, जो कि z इक्वल टू क्या होगा आपके पास a प्लस बी, और जो सम के अंदर एरर होगी वो क्या होगी प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ओके, सिमिलरली a और b की बजाय हमें रेजिस्टेंस दिया गया है R1 और R2, और R1 100 दिया गया है, R2 क्या दिया गया है 50। जब आप R1 को फाइंड आउट कर रहे थे तो उसके अंदर जो एरर लिमिट थी वो कितनी थी प्लस माइनस 10 थी। जब आप R2 को फाइंड आउट कर रहे थे तो उसके अंदर जो एरर लिमिट थी कितनी थी प्लस माइनस 2 थी। तो यू हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट। क्या निकालना है आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है विद एरर लिमिट निकालना है। ओके, यानी कि आर भी निकालना है और डेल्टा आर भी निकालना है आपको। तो आर तो पता है आपको क्या होता है R1 प्लस R2, 100 प्लस 50 क्या हो जाएगा 150, और डेल्टा आर कैसे निकालते हैं जिस तरह डेल्टा जेड आपने निकाला है वैसे क्या निकालो डेल्टा आर निकालोगे, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा R1 डेल्टा बी डेल्टा R2। डेल्टा R1 गिवन है 10, डेल्टा R2 कितना है 2, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा आर आ जाएगा, यानी कि स्मॉल एरर लिमिट इन द मेजरमेंट ऑफ आर। लेकिन वी हैव टू फाइंड, बट हमें क्या निकालना बताइए आर प्लस माइनस डेल्टा आर निकालना हमें। तो कैसे निकालेंगे, आर का पता है आपको 150 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये आपको आपका आंसर आ जाएगा। आपको यहीं पे छोड़ देना है, इसको सॉल्व नहीं करना, कहीं एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, कुछ नहीं करना। तो दिस इज द रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट। ओके, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एरिया रेजिस्टेंस निकालें विद एरर लिमिट तो क्या निकालोगे आर प्लस माइनस डेल्टा आर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो पैरामीटर निकालें, मान लो ए निकालें विद एरर लिमिट, तो क्या निकालोगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए निकालोगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपके पास डेल्टा जेड है, ये जो डेल्टा ए है, ये जब आप प्रैक्टिकल करते हो ए के लिए जेड के लिए आर के लिए, तो एक्चुअल वैल्यू में से जो कमी आई है या जो उसमें ज़्यादा आया है, एक्चुअल जो वैल्यू है उसमें कम रीडिंग आएंगी या फिर ज़्यादा रीडिंग आएंगी, उस एरर लिमिट को हम बोलते हैं ये। ठीक है, तो ध्यान रखें आप। तो डेल्टा जेड क्या है, जब आप जेड को फाइंड आउट कर रहे थे, तो जब आप जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो उसके अंदर जो स्मॉल एरर आई है उसको हमने क्या लिखा है डेल्टा जेड से लिखा है। तो मेरे ख्याल से आप वीडियो को दोबारा रिवर्स करें, दोबारा रिवाइंड करें, आप इसको आसानी से समझ जाओगे। और न्यूमेरिकल आपने कर लिया है तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड देखें आप इसका, सेकंड देखें एरर इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए क्वांटिटी। वही बात यहां पर है, z इज इक्वल टू ए माइनस बी। z इज इक्वल टू ए माइनस बी, व्हाट इज ए एनी फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी हैव न्यू फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या है आपके पास z है। जब आप a को फाइंड आउट कर रहे हो तो a के अंदर कितनी एरर है बताएं डेल्टा a, इट में भी पॉजिटिव इट में भी नेगेटिव। समझ गए हो गया बात।
when you have to find the value of a, you have the small error in the measurement of a, that is delta a, and this may be positive, this may be negative, that is known as the error limit. Okay, सिमिलरली जब आप b को फाइंड आउट कर रहे हो तो b के अंदर जो एरर लिमिट है वो कितनी होगी, डेल्टा b। अगर a के अंदर एरर लिमिट है, b के अंदर एरर लिमिट है, तो उन दोनों के सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगी, एरर लिमिट होगी। वो क्या होगी आपके पास, z प्लस माइनस क्या होगी, डेल्टा z। सॉल्व करें इसको, किस चीज़ के लिए सोल्व करें, एरर लिमिट के लिए। एरर लिमिट निकालने के लिए हम इसको सोल्व कर रहे हैं। ये आपके पास टोटल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, ये उसकी एरर लिमिट है। a माइनस भी बाहर आ जाएगा, पता है सभी को, सिंपल है। a माइनस भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा बताएं, प्लस माइनस बाहर निकाल लो, प्लस माइनस डेल्टा a। इस नेगेटिव को अंदर ले जाओगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा b। चेक करें, नोट करें पॉइंट को, प्लस माइनस डेल्टा a। ओके, माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a माइनस बी किसके बराबर है, z के, कट जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा z क्या आ जाएगा, कॉमन क्या आएगा बाहर, प्लस माइनस। ओके बेटा, कॉमन क्या आएगा बाहर, प्लस माइनस। अंदर हमेशा प्लस रहेगा, ये ध्यान रखें, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता दूं आपको कि अंदर हमेशा प्लस रहेगा, अंदर माइनस नहीं आएगा। ये बड़ी गलती होती है एग्जाम में, बच्चे सोचते हैं कि सब्ट्रैक्शन का केस कर रहे हैं तो अंदर नेगेटिव करते हैं, नहीं करना अंदर नेगेटिव। मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए, चाहे वो सब्ट्रैक्शन की एरर हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन की हो, डिवीजन की हो, किसी की भी एरर हो, मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए हमेशा क्या आता है, अंदर पॉजिटिव आता है। तो दिस इज द एरर लिमिट, this is the error limit in the measurement of z in the measurement of subtraction of two physical quantities. okay, तो a माइनस बी कर दिया आपने। a के अंदर जो एरर लिमिट है वो प्लस माइनस डेल्टा ही है, यानी कि जब आप a को फाइंड आउट कर रहे हो तो कितनी एरर लिमिट है, प्लस माइनस डेल्टा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, a प्लस माइनस डेल्टा है। तो लिखने का तरीका मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, अगर a के अंदर एरर है तो a प्लस माइनस डेल्टा है, b के अंदर एरर है तो b प्लस माइनस डेल्टा भी हो जाएगा। ठीक है, और बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव साइन लगा दें आप इसको, और z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस प्लस डेल्टा भी आ जाएगा, ये किसके z के कट जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्शन का जो केस है यहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल देखिए, उसके बाद ये कंसेप्ट आपको, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखें एक मिनट के लिए, दो रिजल्ट्स लेकिन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कौन कौन से, z इज इक्वल टू a माइनस बी, और जो एरर लिमिट है इन द मेजरमेंट ऑफ z वो क्या बताइए, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। ओके बेटा, अब एक न्यूमेरिकल देखें आप, टेम्परेचर दिया हुआ है T1 मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का टेम्परेचर दिया हुआ है 25 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सुबह का जो टेम्परेचर है वो या तो 28 है, 25 प्लस 3 28, या फिर 25 माइनस 3 यानी कि 22 इसके बीच में है। ठीक है, यानी कि मॉर्निंग का जो टेम्परेचर है उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है प्लस माइनस 3 की, तो 25 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस है। ओके, ज्यों जो हम आते हैं आफ्टरनून 2 PM 3 PM 4 PM, तो जो टेम्परेचर है मान लीजिए हो जाता है आपका 40 प्लस माइनस 6 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो T1 आपके पास दे रखा है 25 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, और T2 आपको गिवन है 40 प्लस माइनस 6 डिग्री सेल्सियस। यू हैव टू फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस। अब की बार मैं बेटा न्यूमेरिकल कर रहा हूँ डिफरेंस का, यू हैव टू फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर लिमिट। तो कौन सा बच्चा बताएगा कि हम क्या निकालने जा रहे हैं, कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, मॉर्निंग में कितना है, अब कितना है, कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, सुबह 10 था 50 हो गया तो 40 का डिफरेंस हो गया है। तो वो जो डिफरेंस भी निकालना है आपको, और उस डिफरेंस के अंदर जो एरर लिमिट है वो भी आपको निकालनी है। मॉर्निंग की जो एरर लिमिट है, मॉर्निंग में जो कम ज़्यादा हो रहा है वो कितना है, प्लस माइनस 3 है। इवनिंग की जो हम बात करें, आफ्टरनून की बात करें तो प्लस माइनस 6% हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर लिमिट। आपको टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है विद एरर लिमिट। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि आपको क्या निकालना है बताइए, T प्लस माइनस डेल्टा T, ये निकालना है।
यानी कि T तो क्या है बताइए, टेम्परेचर डिफरेंस। व्हाट इज T? टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर लिमिट, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा T। तो कैसे निकालेंगे देखिए इधर। तो सबसे पहले निकालेंगे T। जिस तरह से Z किसके बराबर था, A माइनस बी के, उसी तरह से T किसके बराबर होगा, टेम्परेचर डिफरेंस है अब की बार, एरर इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए क्वांटिटी। तो Z इजकल टू A माइनस बी, तो यहाँ पर T क्या होगा, या तो T1 माइनस T2 होगा या T2 माइनस T1। क्यों? क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो या तो होगा T1 माइनस T2 या होगा T2 माइनस T1। बड़ा कौन सा है आपके पास, T2। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो क्या होगा, T2 माइनस T1, यानी कि 40 माइनस 25, तो 15 डिग्री सेल्सियस तो आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि मॉर्निंग में जो टेम्परेचर था वो 25 था, आफ्टरनून कितना है 40। तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक वो कितना है 40 माइनस 25, 15 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू हैव टू फाइंड प्लस माइनस डेल्टा टी, यानी कि विद एरर लिमिट, यानी कि ओवरऑल कितनी एरर लिमिट है। T1 में तो ये एरर लिमिट है, T2 में ये एरर लिमिट है, ओवरऑल कितनी एरर लिमिट होगी, तो वो लिखेंगे डेल्टा टी से। जिस तरह से डेल्टा जेड बराबर है, जिस तरह से डेल्टा जेड बराबर है प्लस माइनस डेल्टा ए, ये बड़ा प्लस आएगा। जिस तरह से डेल्टा जेड बराबर है, पहले प्लस बताया था मैंने, जिस तरह से प्लस माइनस डेल्टा जेड किसके बराबर है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, अंदर हमेशा प्लस आता है, ठीक है। तो उसी तरह से प्लस माइनस डेल्टा डी किसके बराबर होगा, प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। ओके, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है T1, और ये क्या है प्लस माइनस डेल्टा T1। डेल्टा T1 इज द स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ T1, एंड ये T2 है, और ये क्या है प्लस माइनस डेल्टा T2। तो डेल्टा T2 इज द स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ T2, ये क्या है स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ T1। तो प्लस माइनस डेल्टा T क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो क्या होगा ये प्लस माइनस, व्हाट इज डेल्टा T1 कितना है बेटा 3, अंदर हमेशा प्लस आएगा, बेसिक डिफरेंस हो, प्लस डेल्टा T2 कितना है 6, तो कितना आएगा बताइए, प्लस माइनस क्या आएगा 9 डिग्री सेल्सियस। ओके, फाइनली यू हैव टू फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर लिमिट। आपको आंसर को इस फॉर्म में लिखना है। ओके, यू हैव टू राइट द आंसर इन दैट फॉर्म, यानी कि T प्लस माइनस डेल्टा T इज इक्वल टू, व्हाट इज T 15 प्लस माइनस डेल्टा T कितना है 9, ओके डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर होगा, यानी कि मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का जो टेम्परेचर था उसमें कितने की फ्लक्चुएशन रही, 15 प्लस माइनस 9 की फ्लक्चुएशन रही। कभी तो 15 प्लस 9 ज़्यादा, समझ गए अब 24, कभी 15 माइनस 9 कम, यानी कि 6 कम। तो ये सुबह से लेकर शाम तक के टेम्परेचर में क्या चलता रहा, वेरिएशन चलता रहा, और ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस रहा। ओके, तो मेरे ख्याल से आप दोनों कंसेप्ट समझ गए होंगे, एरर इन द सम ऑफ ए क्वांटिटी एंड एरर इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए क्वांटिटी। ध्यान रखें कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट कर रहे हो तो उनके जो एक्सपेरिमेंट करते वक्त उनमें क्या आएगी, एरर आएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरर लिमिट बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एरर नहीं आए, एरर तो आती आती है, क्योंकि एरर्स बहुत कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो एरर तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर एरर नहीं आती है तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट आपने गलत किया है, क्योंकि जो ट्रू वैल्यू होती है वो बहुत सारी जो रीडिंग्स होती हैं उनकी एवरेज होती है, और आप तो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल करते हो, चांस की बात होती है कि आपकी रीडिंग मिल जाए, लेकिन एरर तो कुछ ना कुछ चांस तो उसके होते ही हैं। प्लस माइनस 0.1%, 0.0% के एरर के, 0.01% एरर के चांस होते हैं उसके अंदर, तो एरर लिमिट तो आएगी। तो जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को आप फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, तो उसके अंदर एरर लिमिट तो आएगी। तो हमने यहाँ पर दो कंसेप्ट किए, एरर इन द सम ऑफ ए क्वांटिटी एंड एरर इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए क्वांटिटी। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। तो उम्मीद है कि ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक वीडियो है। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आगे स्टेप आपकी मुश्किल हो जाएंगे। 3 बार देखना पड़े, 4 बार देखना पड़े, 10 बार देखना पड़े, आपको बार बार रिपीट करें। और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक्स में है, आप और भी न्यूमेरिकल वहाँ से कर सकते हो। ध्यान रखें कि जो एरर लिमिट निकाल रहे हैं उसके अंदर का जो पार्ट है वो प्लस का होगा, उसमें माइनस का नहीं होगा। पहले आप निकालें फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, फिर निकालें सेकंड फिजिकल क्वांटिटी, फिर दोनों को सम करें। अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, फिर उसके अंदर क्या निकालें, एरर लिमिट निकालें। अगर आप जेड को फाइंड
फाइंड आउट कर रहे हैं तो प्लस माइनस डेल्टा जेड भी आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप टी को फाइंड आउट कर रहे हैं तो प्लस माइनस डेल्टा टी भी आपको निकालना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो विद एरर लिमिट आएगा। तो टोटल वैल्यू क्या है, उसके अंदर एरर लिमिट क्या है, वो आपका आंसर उसमें आएगा। तो ये मेरे ख्याल से ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये आपका लेक्चर नंबर 8 था 11th की फिजिक्स का। तो नेक्स्ट लेक्चर 9th में मैं जल्दी ही आपके पास आऊँगा और उसमें मैं लेके आऊँगा error in the multiplication, error in the division and error in the power of a quantity। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे, वो भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, आप उनको भी नोट करें। जल्दी ही मैं लेक्चर नंबर 9th के साथ आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।